हेलो फ्रेंड्स, मैं वजरुद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्यावान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। सबसे पहले द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। कैपिटल जी और स्मॉल जी जिसे हम लोग कहते हैं, ये कैपिटल जी है और ये है स्मॉल जी। इस कैपिटल जी और स्मॉल जी को बताने से पहले फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता दें कि कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हर एक पिंड के पास अपना आकर्षण बल होता है, क्या छोटा छोटा भी पिंड है उसके पास भी आकर्षण बल होता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये दो पिंड है, डेस्टर और मार्कर। डेस्टर और मार्कर के भी पास आकर्षण बल होता है, वे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। आपको ये सिर्फ समझना है कि जिस पिंड में द्रव्यमान होता है उनके पास आकर्षण बल होता है। हर पिंड अपने पास आकर्षण बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करती है। केवल हम लोग इसके आकर्षण बल को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए हम इसके आकर्षण बल को समझ नहीं पाते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होने के कारण वह छोटे छोटे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसके आकर्षण बल को हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है ये जानते हैं। तो कैपिटल जी का मात्रक होता है, ये जो कैपिटल जी है इसका मात्रक मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर, जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। और ये कैपिटल जी जो है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी रहिए, पृथ्वी पर रहिए, चंद्रमा पर रहिए, मंगल ग्रह पर रहिए, शनि पर रहिए, आप कहीं भी रहिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कभी भी बदलता नहीं है, न कभी बदलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्या स्मॉल जी का क्या है, स्मॉल जी मतलब होता है, इसका मात्रक होता है, मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या आप इसे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। मतलब इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। लगने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। ये स्मॉल जी स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। और ये कैपिटल जी जो है सदिश राशि है, कैपिटल जी अदिश राशि है, अदिश राशि, और स्मॉल जी सदिश राशि है, सदिश राशि। तो ये कैपिटल जी स्थान परिवर्तन के साथ कभी बदलता नहीं है, स्मॉल जी स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम द्रव्यमान और भार। तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान की बात करते हैं। तो द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। m में होता है द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पर लिखा है पदार्थ की मात्रा या परिमाण। किसी भी वस्तु का जितना मात्रा होता है या किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाती है। मान लीजिए एक बोरा भरा हुआ है, एक बोरा है, इसमें गेहूँ भरा हुआ है, ये गेहूँ, इसमें हमने गेहूँ भर दिया। अब इसका कभी भी द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। ये गेहूँ भरा है, आप इसे चंद्रमा पर ले जाइए या पृथ्वी पर ले जाइए या मंगल ग्रह पर ले जाइए, इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, इस बॉडी में कोई भी अंग मान लीजिए जैसे का तैसे है, इसमें यदि हम यहाँ पर हैं तो हमारा द्रव्यमान उतना ही रहेगा, हम मंगल ग्रह पर जाएंगे तो हमारा द्रव्यमान उतना ही रहेगा, हम शनि ग्रह पर जाएंगे तो हमारा द्रव्यमान उतना ही रहेगा। मिस कहने का आपको ये है कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि हमारे अंग में, हमारे शरीर में कोई बॉडी कमी हो जाती है तो हम जाएंगे तो हमारे द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केवल आपको ये जानना है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। अब भार क्या होता है? वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल एक समान, मतलब जो वस्तु का द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान पर एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भार परिवर्तनशील है, भार परिवर्तनशील
परिवर्तनशील है, मतलब ये मिस बदलता रहता है, भार बदलता रहता है, क्योंकि यह स्थान परिवर्तन के साथ, क्योंकि इस पर एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और यह स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस पर लगने वाला बल, इस पर एक नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर टोटल हो गया इसका भार हो गया, भार टोटल हो गया mg, W बराबर mg होता है। जी m और g का गुणनफल ही भार कहलाता है। मीन्स भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है यह हर स्थान पर समान रहता है। मतलब द्रव्यमान आप कहीं भी रहिएगा ये समान रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाइए, पृथ्वी से लेके पूरे ब्रह्मांड में चले जाइएगा, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये भार अनेक स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे भिन्न भार अनेक स्थानों पर परिवर्तन होता रहता है, मीन्स परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे परिवर्तित होता रहता है, मीन्स पृथ्वी का जो भी गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 1/6, मीन्स क्या है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे ये स्थानों परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। अगला, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, क्योंकि इस पर कोई द्रव्यमान एक अदिश राशि है क्योंकि इसके लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए जो हमारा द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान में किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो यह अदिश राशि है, जबकि भार सदिश राशि है। भार सदिश राशि होने का कारण ये है क्योंकि भार ये जो भी हमारा द्रव्यमान है, हम मान लेते हैं हमारा द्रव्यमान m है, अब इस पर एक बल कार्य करता है जो बल नीचे की तरफ कार्य करता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ कार्य करता है। इसीलिए हम जानते हैं कि भार एक सदिश राशि है, क्योंकि इस पिंड पर एक बल कार्य करेगा वो भी नीचे की तरफ, मतलब इसे दिशा की आवश्यकता है लेकिन वो भी नीचे की तरफ आवश्यकता है, इसीलिए माना गया है कि भार एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्यों किलोग्राम होता है? क्योंकि द्रव्यमान को हम केवल और केवल मेज़र करने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं, इसीलिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है। और भार का मात्रक होता है न्यूटन, या आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अगला पॉइंट है द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। भौतिक तुला क्या होता है इसे एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए द्रव्यमान, किसी भी द्रव्यमान को मेज़र करने के लिए आप ऐसे तराजू का यूज़ करते हैं, मीन्स ऐसे पलरे का, यहाँ पर आलम्ब होता है और यहाँ पर मान लेते हैं जो भी इसमें भार रखा गया है, जो भी भार रखा गया है ये W, और यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है जो mg कार्य कर रहा है। मान लीजिए इसमें भी कोई पदार्थ रखा गया है, इन दोनों पलरों को बराबर करने के लिए हमने ऐसे भौतिक तुला का यूज़ किया। इसका भी मान लेते हैं W है और इस पर भी लगने वाला बल mg है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों भार को हम लोग बराबर करते हैं। मीन्स भार को जब बराबर करते हैं मीन्स द्रव्यमान आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पर बराबर लग रहा है, इसलिए तो यहाँ से G क्या हो जाएगा, कट जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि m1 बराबर m2, मीन्स द्रव्यमान दोनों का आपस में क्या है, बराबर है। तो केवल और केवल हम लोग द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापते हैं और मापा जाता है। अब बात करते हैं ये भार क्या है। भार को हम लोग कमानीदार तुला द्वारा मापते हैं। कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला एक ऐसा होता है जिसमें ये स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग नुमा ऐसे रहता है और इसे अक्सी फंसाया जाता है। और ये फ्रेंड्स ऐसे ये कमानीदार तुला है। जब इस पर हम लोग किसी वस्तु को मेज़र करते हैं तो ऐसे, जैसे में किसी वस्तु गैस को मेज़र करने के लिए इस कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो भार है, उसमें एक बल भी कार्य कर रहा है। गैस को, सिलेंडर को उठाते हैं जब हम लोग, तो उसमें एक बल नीचे की तरफ कार्य करता है और हमारा उसमें द्रव्यमान होता है। इसीलिए और यह हमेशा परिवर्तनशील है। मीन्स यहाँ से आप वज़न करके 1 किलो 2 किलो ले जाएंगे और दूसरे जगह उसको वज़न करेंगे तो इसके मान में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भौतिक तुला द्वारा मान में परिवर्तन जल्दी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बात कर रहे थे अब यहाँ पर द्रव्यमान और भार के बारे में, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं भार में परिवर्तन होता है। भार में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है स्थान में परिवर्तन, एक होता है लिफ्ट में परिवर्तन। स्थान में परिवर्तन के कारण ही भार में परिवर्तन होता है। अब हम बात करें तो फ्रेंड्स आपको इसे लर्न रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाए तो, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाए तो मान लेते हैं यह लिफ्ट है और इस लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है, इस लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है और यह लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और इस लिफ्ट में जो भी व्यक्ति खड़ा है उसका भार कितना है mg भार है और एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है। जब त्वरण से ऊपर जाएगी तो त्वरण कितना हो जाएगा ma त्वरण से ऊपर जाएगी तो उसके भार में क्या होगा, भार बढ़ेगा, क्योंकि ये भार व्यक्ति का है और यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। दोनों को ऐड करते हैं तो कहेंगे जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर इसका कि जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए, समान वेग क्या होता है, यहाँ पर समान मिस त्वरण से जा रही थी वह ऊपर, अब जा रही है समान त्वरण वेग से। समान वेग क्या होता है, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाए, समान वेग क्या होता है, पिंड ऊपर जाएगी लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में स्पीड से जाएगी पिंड, उसके बाद क्या होगा उसका फिक्स कर दिया जाता है वेग। मीन्स यहाँ 100 मीटर 200 मीटर जितना भी उसको जाना होता है उसका वेग फिक्स कर दिया जाता है कि एक ही समान से वेग पिंड ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये व्यक्ति का भार है mg, अब समान वेग से ऊपर जा रही है, मीन्स वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वेग हो गया 0, तो टोटल भार हो जाएगा। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाएगी तो केवल व्यक्ति का भार ही, मीन्स भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब समान वेग से पिंड ऊपर जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं जब लिफ्ट नीचे आए तो, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या होगा, मान लेते हैं ये लिफ्ट अब आ रही है नीचे, जब लिफ्ट नीचे आती है तो ये पिंड का या व्यक्ति का भार mg है। अब पिंड नीचे आ रही है तो जब नीचे आती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वो भी निगेटिव में उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ से कर देंगे त्वरण को माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके भार में कमी आ जाएगी। तो लिखेंगे भार में कमी। जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार में कमी होता है, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो भार बढ़ेगा, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाएगी तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट है जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो, लिफ्ट की रस्सी जब टूट जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान त्वरण के मान के बराबर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का मान जब बराबर हो जाएगा तो व्यक्ति का भार जो है, व्यक्ति का भार और लिफ्ट का भार mg माइनस mg, यहाँ पर क्या होगा आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर भार क्या हो जाएगा 0। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो व्यक्ति का भार उस समय 0 हो जाएगा। आप इतना याद रखेंगे। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो गया। ये गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के अंदर त्वरण का काम कर रहा था वो 0 हो गया, क्योंकि स्पीड से आपका ये जो लिफ्ट है स्पीड से ऊपर से नीचे आएगी और यहाँ पर जो त्वरण काम कर रहा था उस लिफ्ट वाला गति वाला वो भी आपका 0 हो जाएगा। जब मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए भार क्या हो जाएगा 0, भार 0 हो गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जब लिफ्ट का त्वरण a g से अधिक हो जाए, मतलब क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाए और त्वरण का मान अधिक हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या त्वरण जब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाए और त्वरण का मान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि लिफ्ट सीधे जाकर छत से सट जाएगी, लिफ्ट अपनी छत से जाकर सट जाएगी। क्यों सट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक हो गया है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए केवल त्वरण कार्य कर रहा है। इसीलिए लिफ्ट की रस्सी का त्वरण जब अधिक हो जाता है g का मान अधिक, g के मान से अधिक होता है, तो कहेंगे कि लिफ्ट छत से सट जाएगी, छत से
सट जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इतने मेन पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि जब पहला पॉइंट है, जब लिफ्ट की एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा। जब लिफ्ट समान वेग से जाएगा तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट नीचे आएगा तो भार में कमी आएगी। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको पता हो गया। लिफ्ट का त्वरण ए जी से जब अधिक हो जाएगा तो लिफ्ट छत से सट जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।